प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक आधी छूट गई थी हम लोगों के इस टर्म का एक पोयम। आधा मैंने पोयम भेजा था वीडियो में, आधी पोयम छूट गई थी। तो आधी पोयम में हम लोगों ने दूसरा एक पोयम था कुंडलिया, गिरधर कविराय के द्वारा लिखा गया कुंडलिया। तब गिरधर कविराय के द्वारा कुंडलिया में हमने 3 कुंडलिया पढ़ी थी। और उसके बाद हमको ये लगता है कि यार ये क्या लिख रहे हैं कवि साहब, कैसे हैं, क्या किस तरह के लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को गिरधर कविराय के बारे में जानना होगा कि कौन थे गिरधर कविराय, कब पैदा हुए गिरधर कविराय, किस समय में उनका था, कैसी नीति रही उनकी। तो सबसे पहले जन्म 1770 ईस्वी में गिरधर कविराय का हुआ था। मृत्यु लगभग 1848 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम और 1848 लगभग कहा जाता है, क्योंकि 1848 में माना जाता था शैली, यानी लिखने का जो शैली था, तरीका था। तो हिंदी में एक शैली आती है मुक्तक शैली, तो वो मुक्तक शैली में लिखते थे। जैसे हमने पढ़ा, अब पढ़ना है हमको कि साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग तख्ता को यार, तब लगता को यार, यार संगई डोले पैसा रहे न पास, यार मुख से ना बोले। एकदम मुक्तक। इसमें शब्द की जो परिसीमा है वो बांधी नहीं जाती है, व्याकरण के नियमों से, छंदों के नियमों से वो बांधी नहीं जाती है। इस मुक्तक शैली के इस कुंडलिया द्वारा गिरधर कविराय ने हमसे यह कहा है कि देखो, ये एकदम वैराग्य के आधार पर, कविता का जो आधार है इनका वैराग्य, आध्यात्म और मनुनीति, उस वैराग्य के आधार पर कहा है कि हमारे पास जब तक पैसा रहता है, हमारे पास धन रहता है, तो हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं। और हमारे पास जब पैसा नहीं रहता तब कोई दोस्त नहीं बनता। कोई अगर पहले से जानता भी हो तो उस समय जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो ऐसे हमारे साथ व्यवहार रखते हैं कि वो हमको कभी जानते ही नहीं। तो ऐसा कोई होता है, का गिरधर कविराय जगत की यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीत यार बिरला कोई साई। इट मीन्स कि कोई ही होता है जो दानवीर कर्ण की तरह दुर्योधन से निस्वार्थ भाव में जैसे मित्रता करता है, वैसे कोई ही होता है जो हमसे मित्रता करते हैं। तो इनकी कविता में वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। आध्यात्म, तो आध्यात्म में उनके द्वारा यह कहा गया है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ, आध्यात्म में इनके द्वारा कहा गया है कि छाह रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होय। जो तरु पतरो होय कह होय एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयार, टूट तब जड़ से जई हैं। कहने का मतलब यह है कि आध्यात्म में कि हमें जब भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में जब हम मनुष्य रहते हैं, ऐसे में हमें वैसे मनुष्यों का साथ लेना चाहिए जिनकी सामाजिक पकड़ मजबूत हो, अन्यथा अकेले रहना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति का साथ हमें नहीं लेना चाहिए जो समाज में अपना अस्तित्व नहीं रख पाते। ठीक। तो और उसके बाद होता है मनुनीति। तो मनुनीति में इनकी 2 कुंडलियाँ हैं। जैसे एक आप पढ़िएगा कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम का सुमिरन कीजिए। यह जो कुंडलियाँ आप पढ़िएगा, इसमें इनकी मनुस्मृति के आधार पर इनकी ये कुंडलियाँ आ जाती है, जिसमें हमें यह कहा जाता है कि घर में अगर पैसा आना शुरू हो जाए या किसी नाव में पानी भरना शुरू हो जाए, तो जो बुद्धिजीवी या बौद्धिक लोग होते हैं उनका काम होता है कि आए हुए पैसों का दोनों हाथों से ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे उनका समाज लाभान्वित हो।
ठीक। और अगर नाव में बैठे हों तो नाव में भरने वाले पानी को भी हाथों से बाहर, अब पहले तो उतने साधन नहीं होते थे कि हम लोग मोटर चला दें, फलना चला दें, लोग हाथों से या कुछ जो बर्तन होते थे उसी से पानी निकालते थे। तो ये काम करना होता है हमें, और साथ ही साथ हमें अपने ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, उस ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यानी इस आधार पर गिरधर की जो रचनाएं हैं वो मानव जीवन के मूल्यों को समझाने में हमें मजबूती प्रदान करती है, तथा इनकी कुंडलियों से हम जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को सीखते हैं। इनकी भाषा सरलता अत्यंत ही जन सुलभ है। इट मीन्स कि लोग आसानी से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि सरल व सीधी भाषा में गंभीर नीतियों को यह रखते हैं। गिरधर की ग्रंथावली जो है, गिरधर ग्रंथावली, उसमें 500 से अधिक ऐसी मनोनीत के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, वैराग्य के आधार पर कुंडलियाँ एकत्रित है। जैसे कि राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। हम किसी बड़े अधिकारी ऑफिसर के पास जाते हैं तो हम तब तक कुछ मुंह से नहीं बोलते, तब तक कोई क्रिया नहीं करते जब तक हमसे बोला नहीं जाता कि आप बैठिए, तभी हम बैठते हैं। हाँ, आप बोलिए तभी हम बैठते हैं। अगर हम उनके कहे के बिना कहीं बैठ जाएं, अपने मर्जी से बैठ जाएं, या आप पटर पटर बोलना शुरू कर दें, तो फिर हमारी कोई महत्व तो नहीं रह जाती। इसीलिए कहा है कि हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए, वरना बोल अनबोले रहिए। ठीक, यानी बिना कारण के आपको हंसना नहीं चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए। जब तक आपसे जितनी बात पूछी जाए उतने का ही जवाब देना चाहिए। का गिरधर कबीराय, समय सौ कीजिए काजा, समय से हर काम कीजिए। ठीक, वो कबीर ने भी कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वो भी कहते हैं कि समय पर सारा काम कर लेना चाहिए। अति आतुर न होए, बहुरी अन देखे राजा। अगर अधिक व्याकुलता दिखाइएगा, हड़बड़ाहट दिखाइएगा, तो वो जो डीएम है, कलेक्टर है, वो अपने हिसाब से ही काम करता है, आपके हिसाब से नहीं। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए।